स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोहित दुग्गल क्लासेस। और आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी के अंदर में जो हम चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कर रहे थे, इसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है तो। ठीक है, प्रोविजंस का मतलब होता है रूल्स। तो वो कौन से रूल्स हैं जो अप्लाई होंगे अगर आपके बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं वो नहीं होगा तो। ठीक है, तो या तो भाई आप अपना एग्रीमेंट खुद बना लो, अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स को मानना पड़ेगा। तो पहला रूल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा या नहीं चार्ज किया जाएगा अगर आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो। किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन भी नहीं मिलेगी। प्रॉफिट्स कैसे बांटने हैं, इक्वल बांटने हैं। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, अब थोड़े से एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि ये 5 रूल्स जो बेसिकली हैं हमारे, ये कैसे हमें अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो पहला रूल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। जैसे एग्जाम क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि जी ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, ए ने कैपिटल लगा रखा है 1 लाख का, बी ने लगा रखा है 20,000 का, 50,000 का। ठीक है, तो अब क्या होता है कि चलिए सी भी ले लेते हैं 50,000। तो हुआ क्या, ए ने कहा यार मैंने पैसा ज्यादा लगा रखा है, मैंने तुम दोनों से कैपिटल ज्यादा लगा रखा है, तो मुझे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए वो मुझे चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, और क्वेश्चन में कहता है जी बी एंड सी डू नॉट एग्री, बी और सी कर रहे हैं मना। ठीक है, या क्वेश्चन में कहेगा जी पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साइलेंट का मतलब है कि ऐसा कोई भी इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। तो हाउ विल यू सजेस्ट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप क्या कहोगे, आप कैसे इस प्रॉब्लम को सही करोगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो रूल जो लगेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लगेंगे और उसमें अंदर में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू ए ड्यू टू देयर इज नो एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट ना होने की वजह से ए को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर आप लिखना चाहो तो इसमें ये भी लिख सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, एज देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्योंकि इनके बीच में या फिर ये ना लिख के, सॉरी, हम ये लिख सकते हैं कि एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चंस के अंदर में नेक्स्ट जो हमारा आएगा, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। और नेक्स्ट जो इसके अंदर में आता है हमारा, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि जितने भी पार्टनर्स है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स करने लग जाए, कभी कहीं से को भी किसी को पैसे की जरूरत पड़ रही, कभी किसी को, तो वो मन मर्जी अपना जितना उनका मन कर रहा है उतनी ड्राइंग करके अपने घर ले जाएं। तो ऐसा ताकि वो ना करें तो हम उनसे क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्ट चार्ज करने से ये होता है कि वो डरते हैं कि यार पैसा तो निकाल लेंगे लेकिन बाद में उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके ऊपर में। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली रखा जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करना है किसी भी पार्टनर से, ये रूल्स है हमारे। ठीक है, कानून में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पार्टनर की सैलरी या कमीशन। क्वेश्चन में कहेगा कि एबीसी पार्टनर है, सी एक फुल टाइम वर्किंग पार्टनर है,
फुल टाइम वर्किंग है का मतलब ये है कि भाई पूरा दिन बिजनेस में रहता है, दुकान में रहता है और काम करता है, ठीक है। ये कह रहा है ही वॉन्ट्स अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, वो कह रहा है मुझे 5,000 महीने की सैलरी चाहिए, बट ए एंड बी डू नॉट अग्री, ए और बी मना कर रहे हैं, ठीक है। एंड देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करोगे? तो हम फिर वही सॉल्यूशन में लिखेंगे। क्या हमारा सॉल्यूशन के अंदर में आंसर होगा कि जी एज या सी विल नॉट बी गिवन सैलरी ड्यू टू देयर इज नो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी कह सकते हो, एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि ये 1932 के पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में बात लिखी हुई है कि आपको कोई भी सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं देनी है। वहीं पर ये भी कह सकता था कि जी ऐसा है, सेल होती की करवाई है, मेरा सेल मैनेजर था सी और 50 लाख की सेल करा दी, मुझे जो है 2% का आप क्या दो, कमीशन दो, ठीक है। तो फिर वही बात है, मुझे निकाल के देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए और बी फिर वही मना कर देंगे। मना करने के बाद में क्या होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात मानी जाएगी और कोई कमीशन उसे नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो इसके अंदर में आता है वो आता है कि प्रॉफिट्स को कैसे बांटना है, प्रॉफिट्स को जी इक्वली बांटना है, ठीक है। तो अब क्या होता है इसके अंदर में कि वो कहता है जी ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। ए ने इन्वेस्ट किया 1 लाख, बी ने लगाया 50,000। वो कहता है ए ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ए हैज इन्वेस्टेड मोर अमाउंट देन बी, सो ही वांटेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन कैपिटल रेशियो। वो कह रहा है कैपिटल की रेशियो में बटेगा। तो क्या होगा, अब यहां पर देखो अभी कैपिटल रेशियो क्या होता है, एक का कैपिटल है 1 लाख, एक का कैपिटल है 50,000। तो इसको जब आप काटते हैं तो रेशियो आती है 2:1। तो कहने का मतलब है कैपिटल रेशियो ये कह रहा है भाई 2:1 में बांटो, एंड देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इनके बीच में भी कोई डीड नहीं है। तो फिर वही बात, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन प्रॉफिट्स मस्ट बी शेयर्ड इक्वली। कैसे बटेंगे, इक्वल, कोई 2:1 रेशियो नहीं होगी, इनको प्रॉफिट्स कैसे दिया जाएगा, इक्वली। समझ गए आप बात को। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना है 6%, ठीक है। तो इसको कैसे करना है यहां पर देखें। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। 1 अप्रैल 2019 को ए ने कैपिटल लगाया 50, बी ने लगाया 20, ठीक है। 1 अप्रैल लेने की ओपनिंग में 1 अक्टूबर 19 को क्या हुआ, 6 महीने बाद ए ने लोन दिया 10,000 रुपए का फर्म को, और बी ने क्या किया 20,000 रुपए का और घर से कैपिटल ले आया। तो अब क्या हुआ, बी कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 10% का, ए कह रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन भी दो 10% का। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट किसी भी बात को लेकर नहीं है। तो कहता है प्रॉफिट है 5,000 का, और अब आप प्रॉफिट्स को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करके हमें दिखाओ, ठीक है। तो इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, जैसा आप चाहो उसी तरह से प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। तो मैं यहां पर सॉल्यूशन कर रहा हूं। पहली बात तो ये है, इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो बी की जो ये बात है, बी का ये जो क्लेम है, ये तो हम मानेंगे ही नहीं। लेकिन अगर हम बात करें ए की, ए ने कहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन दो 10% का, हाँ, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलता है, 6% का। तो ये 10% नहीं दे पाएंगे हम लोग कितना देंगे, 6% देंगे, ठीक है। 10% ना देके हम इसको कितना दे पाएंगे, 6%। उसके बाद में प्रॉफिट्स को लेकर भी इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, और प्रॉफिट्स के बीच में को लेकर एग्रीमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट्स कैसे बढ़ता है, इक्वली बढ़ता है। तो यहां पर देखें
प्रॉफिट है हमारा 5,000 का। अब इसको सीधा नहीं बांटूंगा, पहले मुझे खर्चा देना होगा जो कि कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, लोन है हमारा 10,000 का। 10,000 पर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कितना लोन पर इंटरेस्ट होता है, 6% का। और कितने महीने का, अब आप देख रहे हो यहां पर 1 अक्टूबर को लोन दिया गया था तो 6 मंथ बनते हैं। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 2 0 से 2 0 गई यहाँ पर और ये हो गया 3, तो ये कितना बनता है, 300 रुपये बनता है। ठीक है, तो प्रॉफिट में से 300 रुपये का खर्चा हो गया क्योंकि मुझे ब्याज देना पड़ गया लोन पर। तो अब ये बनता है 4700। 4700 को बोला जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल का मतलब है जो कि बंटने को तैयार है, जिसमें अब कोई भी खर्चा माइनस करना नहीं रह गया है। ठीक है, तो 4700 है और अभी भी मैंने आपको बताया कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा, इक्वली। तो 4700 का हाफ मिल जाएगा किसको, ए को, और 4700 का हाफ मिल जाएगा बी को। ठीक है, तो ये कितना बनता है, 2350 और 2350, ऐसे करके इनका डिविजिबल प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, समझ आ गया है सभी को। तो स्टूडेंट्स अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, क्यों बनता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए यहां पर देखें आप, 11th में हमने बनाया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा होता था वो यहां पर जीपी निकल आता था। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जीपी को हम लोग ट्रांसफर करते थे नीचे पी एंड एल अकाउंट में बाय जीपी, और यहां से हमारा जो है नेट प्रॉफिट निकल आया करता था। यही सिचुएशन है। लेकिन अब क्या होगा कि नेट प्रॉफिट इस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के नीचे बनाया जाता है, पी एंड एल अकाउंट के नीचे बनाया जाता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, और नेट प्रॉफिट हमारा जो है सेम एज इट इज यहां पर ट्रांसफर हो जाता है बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है बाय नेट प्रॉफिट। जैसे जीपी नीचे ट्रांसफर, वैसी नेट प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है भाई, अब इसके लिए हमें दो चीजें देखनी। अगर आपको ये समझना है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, दो तरीके के खर्चे होते हैं हमारे। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज का मतलब है प्रॉफिट हो या लॉस, खर्चा करना ही है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे खर्चा करना ही पड़ेगा हर हालत में। लेकिन अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, सिर्फ प्रॉफिट हो तो ही खर्चा करना है। अगर प्रॉफिट है तो खर्चा करूंगा, अदरवाइज मैं खर्चा नहीं करूंगा। चार्ज वाले खर्चे कौन से होते हैं, जैसे मैनेजर का कमीशन, जैसे रेंट टू अ पार्टनर, जैसे सैलरी पार्टनर की नहीं अदर एम्प्लॉइज की, जैसे रेंट ऑफिस का या ऑफिस रेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऑफिस रेंट। ठीक है भाई, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये सारे वो खर्चे हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते। क्या आप कह सकते हो अपने लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को, ठीक है, जहां पे आपने ऑफिस खोला हुआ, आपका ऑफिस रेंट पे है, आपने ये कह सकते हो कि भाई इस महीने ना या इस साल मेरा जो प्रॉफिट नहीं हुआ है, मैं नुकसान में चल रहा हूँ, तो आप इस साल का रेंट मुझसे मत लो। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा खाली करो, पर मुझे मेरा किराया चाहिए हर हालत में। ठीक है, वैसे ही
एक पार्टनर से आपने जगह रेंट पे ले रखी है तो वो भी क्या कहेगा, जी नहीं मेरे को तो मेरा किराया चाहिए हर हालत में, मैं पार्टनर हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे नुकसान में करोगे। ठीक है, वैसे ही बात है ऑफिस का रेंट हो गया है, सैलरी, आपका स्टाफ को आप ये नहीं बोल सकते कि भाई आप जो है इस महीने की सैलरी मत लो, इस बार हमें प्रॉफिट्स काफ़ी कम हुए हैं, आप उन्हें नहीं बोल सकते हैं ये बात। इसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर ने मजबूरी थी फर्म की, उसे पैसों की जरूरत थी तो उसने लोन दे दिया, तो क्या आप ये कह सकते हो भाई इस बार है ना इंटरेस्ट मत ले, तो वो क्या कहेगा आपको, वो यही कहेगा कि भाई तुम अगर कहीं बाहर से लोन लेते तो क्या तुम उनको मना कर सकते थे इंटरेस्ट देने के लिए कि इस बार हमारे पास में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, आप हमसे इंटरेस्ट मत लो। वो आपको साफ मना कर देते कि नहीं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा जो है इंटरेस्ट चाहिए, तो आप क्या करो मुझे भी इंटरेस्ट दो। ठीक है, इसका मतलब जो है ये सारे जो भी खर्चे हैं ये सारे लिखे जाते थे, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सारे खर्चे लिखे जाते हैं P&L अकाउंट में। ठीक है, ये सारे खर्चे कहाँ लिखे जाते हैं, P&L अकाउंट में। जिन खर्चों को हम टाल नहीं सकते, जिनका प्रॉफिट हो मुझे नुकसान हो इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे वो खर्चे करने ही पड़ेंगे, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, मुझे वो क्या नाम है, जैसे समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ठीक है, जो भी खर्चे होते हैं हमारे जो कि पक्का करने ही करने हैं वो सारे P&L अकाउंट में आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी या पार्टनर का कमीशन। तो पार्टनर से रिलेटेड खर्चे कर लिखने के लिए हम लोग बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जैसे पार्टनर को IOC देना, पार्टनर को सैलरी कमीशन देना, अगर मेरे पास प्रॉफिट्स होंगे तभी तो मैं रिजर्व बना पाऊंगा, मैं पहले नुकसान में हूं और मैं पैसे जोड़ रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। पैसा कब जोड़ा जाता है, प्रॉफिट रिजर्व में तब भेजा जाता है जब मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सिर्फ प्रॉफिट हो तो ही खर्चा करना है या तो ही पैसा अलग रखना है, जोड़ना है। ठीक है, तो इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। यहाँ पर लिखा जाता है नेट प्रॉफिट। हाँ, दो चीजें इसमें एडजस्टमेंट आती हैं क्या, कि मैनेजर कमीशन क्वेश्चन में कहेगा कि जी मैनेजर कमीशन जो है वो मैं डालना भूल गया, तो प्रॉफिट जो हमें दे रखा होगा उसमें से मुझे मैनेजर कमीशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ऊपर P&L अकाउंट के अंदर में हो जाना चाहिए था माइनस, लेकिन मैंने किया नहीं, इसलिए अब मैं उसको अब कर दूंगा, क्योंकि वो खर्चा क्या है, चार्ज है, और चार्ज कहाँ लिखा जाना था, P&L अकाउंट में, जो कि कब बना होगा, इससे ऊपर बना होगा। तो ऊपर मैंने माइनस नहीं किया, इसलिए अब मैं उसको माइनस यहाँ पर कर देता हूँ। समझ गए आप मेरी बात को। इसके बाद है वो कहेगा मैं पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट डालना भूल गया, तो अगर वो भूल गया है तो मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी खर्चा क्या है, चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहाँ लिखा जाना चाहिए था, P&L अकाउंट में, जो कि कब बनता है, इससे ऊपर बनता है। ऊपर मैंने माइनस नहीं किया, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ और फिर बाहर अमाउंट कर देंगे। इसके बाद है नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब ऑब्वियसली बात है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैं पार्टनर से लेता हूं, वो ड्राइंग करके पैसा बिजनेस के बाहर लेकर गए, मैंने कहा नहीं भी आप हमें क्या दो, इस पर इंटरेस्ट दो। अब मेरे को इनकम जो आ रही है, पैसा जो आ रहा है, वो तो चाहे मैं प्रॉफिट में हूं चाहे लॉस में हूं, मैं तो उसको मना करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरी इनकम आ रही है। तो अगर और ये किससे रिलेटेड इनकम है, पार्टनर से रिलेटेड इनकम है। अगर कोई और इनकम होती तो कहाँ चली जाती, P&L अकाउंट में, लेकिन पार्टनर से रिलेटेड इनकम है, इसलिए मैंने कहाँ लिख दिया है, इसको यहाँ पर लिख दिया है। समझ गए बात को। तो इतना मेरा प्रॉफिट था, इतना मुझे ब्याज आया, पार्टनर्स ने दिया, इतना मैंने उनको दे दिया इंटरेस्ट, ये मैंने पार्टनर को सैलरी कमीशन दे दिया, कुछ पैसा मैंने साइड में रिजर्व में रख दिया, और बाकी के प्रॉफिट्स को हमने क्या कर दिया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो भी उनकी रेशियो होगी। समझ गए हैं आप बात को। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सो बेटा हम लोग अब क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। PS गरेवाल के अंदर में क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरी बुक के अकॉर्डिंग, हो सकता है अभी एक लेटेस्ट एडिशन आया हो, पिछले एडिशन के हिसाब से यह क्वेश्चन नंबर 12, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन है XYZ पार्टनर है एक फर्म के अंदर में, प्रॉफिट शेयर करते हैं वो 2:1 में।
फिक्स कैपिटल है पार्टनर का x का 5 लाख, y का 5 लाख, z का 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड, उनके बीच में पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, देना है इनको 10% पर एनम का। z को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ की। प्रॉफिट जो है आफ्टर डेबिटिंग z की सैलरी वॉज 4 लाख, तो कह रहे हैं z को सैलरी देने के बाद का जो हमारा प्रॉफिट है वो 4 लाख रुपए है। ठीक है, आगे कहता है प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो देखिए इसकी एक शॉर्ट समरी जो है मैंने यहां पर भी बना दी है क्वेश्चन की। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन्होंने कहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 10% का, और ऐसा इनके पार्टनरशिप डीड में भी लिखा हुआ है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। 5 लाख है, 5 लाख पर 10% बनता है 50,000 रुपए। अगले पार्टनर का भी कैपिटल 5 लाख है, उसका 10% 50,000 रुपए। अगला पार्टनर है, उसका कैपिटल है 2.5 लाख, 2.5 लाख का 10% 25,000 रुपए। टोटल हो गया ये 1,25,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद उसने कहा जेड को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम खत्म। अब आगे कहता है जेड को सैलरी दो 2,000 पर मंथ, तो 2 की सैलरी 2,000 पर मंथ है, तो साल पूरे साल की देनी होगी। पूरे साल की सैलरी बनती है 24,000। इसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है प्रॉफिट जो है आफ्टर डेबिटिंग जेड की सैलरी, जेड की सैलरी हटाने के, डेबिटिंग का मतलब होता है खर्चा डालने के बाद, माइनस करने के बाद, घटाने के बाद 4 लाख रुपए। तो बेटा अब आप एक बार ध्यान से समझेंगे, मुझे यहां पर लिखना है नेट प्रॉफिट, जो कि इसने कितना बताया है प्रॉफिट मुझे 4 लाख का, लेकिन मुझे इसमें जेड की सैलरी ऐड करनी पड़ेगी। ऐसा मुझे क्यों करना है, ऐसा मुझे क्यों करना है, उसका कारण है। कारण यह है कि अगर मैं यहां पर इसको प्लस ना करके सीधा 4 लाख लिख दूं, इसमें सैलरी ऑलरेडी माइनस है, तो अब जब मैं इसको क्लोज करूंगा इस अकाउंट को, तो यहां पर मैं लिखूंगा कितना 4 लाख, यहां पर भी कितना लिखूंगा 4 लाख, और 4 लाख में से मैं इनको माइनस करूंगा और बाकी का प्रॉफिट बांट दूंगा, जिसको मैंने बताया था आपको डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो मैंने क्या किया, 4 लाख में तो ऑलरेडी माइनस था 24,000 रुपए, और यहां पर ये 24 एक बार और जेड की सैलरी में माइनस कर दूंगा, तो 2 बार माइनस हो जाएगी इसकी सैलरी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, पहले इसको ऐड करना होता है। ये हो गया 4,24,000। अगर कभी भी किसी पार्टनर की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रॉफिट में से पहले माइनस हो गया है, तो मुझे उसको पहले क्या करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि मैं अब यहां पर लिखकर फिर दोबारा उसको माइनस करता हूं। तो यहां पर ये हो गया 4,24,000, ये भी हो गया 4,24,000, ये भी हो गया 4,24,000। इसमें से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो इन दोनों को आप माइनस करोगे तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये बन जाएगा 2,75,000। 2,75,000 को XYZ में बांट देंगे। अब इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन है 2:2:1। अगर ये गिवन ना होती तो हम क्या करते, इक्वली बांटते, क्योंकि आपको याद है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है इसलिए क्वेश्चन में वो नहीं देगा आपको कि जी प्रॉफिट्स का एग्रीमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट्स हम कैसे मान लेंगे, कैसे बटेंगे, इक्वल बटेंगे। समझ गए आप मेरी बात को? तो अब यहां पर कितना प्रॉफिट है 2,75,000। मैं आपको काटने का एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको मुझे काटना है 2:2:1 में, ठीक है? तो ये है 2 और 2 4 और 1 5, तो मैंने इसके बराबर लिख दिया 5। यानी कि मुझे क्या करना है, 5 रुपए का अगर प्रॉफिट होता है तो 2x लेता है, 2y लेता है, 1z लेता है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा कि मुझे इस 2,75,000 को बांटना है, तो मुझे इसके कितने करने हैं, 5 टुकड़े करने हैं, ठीक है? तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो एक टुकड़ा कितने का बनता है, 55,000 रुपए का, 55,000 का बनता है, ठीक है? 2,75,000, इसके कितने टुकड़े करने हैं, 5।
5 में से एक टुकड़ा कितने का बन रहा है, मैंने काट के देखा 55,000। अब 55,000 इसको कितने मिलते हैं, 2 टुकड़े, तो 55,000 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टुकड़े हो गए 1,10,000 के। उसके बाद फिर से 55,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 टुकड़े हो गए 1,10,000 के, और 55,000 और इसको कितना मिलना है, एक ही टुकड़ा मिल रहा है, तो 55,000 इंटू 2, 55,000 इंटू 2, 55,000 इंटू 1, तो ये बन गया 55,000। समझ गया मेरी बात को। एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो है इनकी 3:2, कैपिटल 80,000 60,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। Y is to be allowed an annual salary of 6,000 which has not been withdrawn। कहने का मतलब है एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 की रेशियो, कैपिटल 80,000 60,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% है इनका, साल का जो हमें देना है। वाई को सालाना सैलरी, एनुअल सैलरी लिखा है, साल की 6,000 देनी है, विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, जो कि उसने निकाली नहीं है। इस बात का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ड्राइंग करे, पैसा निकाले ना निकाले, ठीक है, अपनी सैलरी निकाले ना निकाले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पार्ट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर में जाता है, इसके अंदर में कोई मतलब नहीं है इसका, मुझे खर्चा लिखना ही लिखना होगा, चाहे वो निकाले चाहे ना निकाले। इसके बाद में आता है प्रॉफिट जो है वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, बट आफ्टर वाई की चार्जिंग वाई की सैलरी, बट वाई की सैलरी घटाने के बाद। अब फिर वही सिचुएशन आ गई जो पिछले में थी कि जेड की सैलरी घटाने के बाद, तो मैंने वापस क्या कर दिया था, उसको ऐड कर दिया था, क्योंकि वरना वो डबल बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में कह रहे हैं 5% का प्रोविजन बनाओ मैनेजर कमीशन के लिए। आपको मैनेजर कमीशन भी देना है इस क्वेश्चन में। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द लोकेशन ऑफ प्रॉफिट, आप जो है प्रॉफिट्स को बांटने के लिए एक अकाउंट बनाकर दिखाओ। तो प्रॉफिट्स को बांटने के लिए अकाउंट जो हमें बनाकर दिखाना है वो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वही हम लोग इसमें प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर इसकी शॉर्ट समरी बना दी मैंने क्वेश्चन की। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर फिर से लिखा है, सबसे पहला काम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम के हिसाब से, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक मुझे देना है x को, एक y को, तो 8 5 जा 40 4,000, उसके बाद में 6 5 जा 30 3,000, टोटल बाहर हो गया है 7,000 रुपये। इसके बाद में है y को सैलरी देनी है 6,000 पर एनम है, साल की थी, तो साल की सैलरी है, तो y की सैलरी मैं कोई 12 से मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करने वाला हूँ। अगर वैसे क्वार्टरली होती है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, क्योंकि साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं। तो y की सैलरी जो है हमारी वो कितनी हो गई, 6,000। इसके बाद में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग y की सैलरी 24,000 है, तो प्रॉफिट आता है यहाँ पर, आप सभी को पता है नेट प्रॉफिट कितना है, 24,000, लेकिन इसमें सैलरी y की को क्या हो रखे है, माइनस हो रखे, तो वापस मैं उसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। कितनी सैलरी है y की, 6,000, टोटल कितना हो गया, ये 30,000 हो गया। लेकिन अब आप कहोगे मैंने इसको बाहर क्यों नहीं लिखा, मैंने इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि मैनेजर का कमीशन भी देना है 5% का। मैनेजर को जो कमीशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, प्रॉफिट में से मिलता है, और हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा है, 30,000, तो इसमें से मुझे मैनेजर का कमीशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मैनेजर को मिलेगा 30,000, जो कि हमारा प्रॉफिट है, इसी बनेगी कितना, 5%, 3 5 15, यानी कि बनेगा कितना, 1,500 रुपये। 1,500 रुपये माइनस करके अब इसको मैं बाहर कर दूंगा 28,500। समझ गए हैं आप मेरी बात को। तो इसमें मेन जो क्वेश्चन कराने का रीज़न ये था कि इसमें सैलरी तो हुई क्या, प्लस ताकि मेरा क्या निकला है, नेट प्रॉफिट, लेकिन इसमें एक खर्चा हम लोग डालना, हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा, वो है मैनेजर कमीशन के लिए, जो कि मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया है। इसके बाद में इसका हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 28,500, ये भी बन जाएगा 28,500। 28,500 में से इस खर्चे को माइनस करोगे तो आ जाएगा टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 28,500, ये बनता है कितना, 13,000। 28,500 में से 13,000 गए तो बनेंगे 15,500। ठीक है, 15,500। 15,500 को मुझे बांटना है x और y में। फिर वही तरीका जो मैंने आपको सिखाया था प्रॉफिट बांटने के लिए, क्या 15,500 को बांटना है हमें किस रेशियो में, 3:2 में। तो 3 और 2 कितना बनता है, 5, तो इसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, 5 से। 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा, 3, 3100। अब 3100 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना बनता है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 9300। और फिर मैं क्या करूँगा, 3100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 2 से, तो ये कितना बन जाएगा, 62।
200 और ये भी क्या हो गया 15,500। समझ गए हैं बात को। तो इस टॉपिक के अंदर अभी इतना ही था और हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर में और आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे।